एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के आश्रम में गया क्योंकि उसने साधु के बारे में खूब सुन रखा था। तो उसे लगा कि एक बार देख ही आए, लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब आश्रम में गया, वहाँ छोटा सा कमरा था। उस कमरे में कालीन बिछा हुआ था और कुछ लोग बैठे हुए थे। साधु जी उनसे बातें कर रहे थे, सवाल जवाब चल रहे थे। जैसे ही नेता अंदर गया, वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 4 बॉडीगार्ड थे। और उसको ये आदत थी कि जहाँ पर भी लोग जाता, अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते, हाथ जोड़ते, अपना सर झुकाते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वो किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन नेता को इस बात पे बड़ा गुस्सा आ गया। उसे लगा ये तो मेरी बेइज्जती है। फिर उसने साधु की बात को बीच में ही काटा और गुस्से से बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। तब तक अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। साधु का इतना कहना था, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने सारा गुस्सा साधु पे निकाला। अभी तक वो नेता बहुत तमीज़ से बात कर रहा था, यानी आप करके बात कर रहा था, और वो तू तड़ाक पे उतर आया। उसने कहा, तुझे पता है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, आप चाहते हैं मैं आपके सवाल का जवाब दूँ या आपसे बात करूँ, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया। वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाता हूँ। तूने मुझसे पंगा लेके ठीक नहीं किया। तुझे पता है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर उसके तरफ देखा और प्रेम से कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं कह पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं। फिर नेता ने कहा, आप सुनना चाहो ना चाहो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, तू बहुत ही घटिया इंसान है। तू कोई साधु नहीं है, ढोंगी, पाखंडी है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इन सबको तू पाखंड से बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा एक ही मकसद है, लोगों को ठगना। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा पर्दा फाश करके रहूँगा पूरी दुनिया के सामने। उसके इतना बोलने के बाद भी साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। ये देखकर वो और गुस्सा हो गया। वो कहने लगा, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है तो मांग ले। इतना सब होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत। उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी, फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा, वो आपकी अपनी सोच थी। मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लगते हैं। बस साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। वो सोचने लगा, वाह, और खुशी खुशी आश्रम से अपने घर चला गया। घर जाकर पिता के पास बैठा। पिता ध्यान में थे। उनके पिता ने पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा करी थी। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने बेटे को अपने सामने बैठा देखा, तो बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखी, जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उसने अपने पिता को साधु के आश्रम जाने की सारी कहानी बताई। फिर पिताजी ने जब पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख कर के बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो।
उन्होंने वो कहा जो वो खुद है, और तुमने उनको जो कुछ कहा वो तुमने उनको वो इसलिए नहीं कहा कि वो है, बल्कि तुमने उनको वो कहा जो तुम खुद हो। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि दुनिया है। ये दुनिया आपको वैसी दिखती है जैसे आप खुद हैं। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी है। इसीलिए अगर आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो अपनी नज़र को बदलें, अपनी सोच को बदलें। स्टे मोटिवेटेड दोस्तों।